अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 10th स्टूडेंट लेक्चर है हमारा 11th यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 रिगार्डिंग द पार्शियल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट इसमें हम ऐसे स्टेटमेंट्स को ऐसी फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करेंगे जिनमें डिनोमिनेटर के नीचे ब्रैकेट्स के स्क्वायर होंगे। यानी इस एक्सरसाइज को बाकी एक्सरसाइज से अलग करने का या अलग से पहचानने का तरीका ये है कि अगर डिनोमिनेटर के नीचे ब्रैकेट्स बनी हो और उनका स्क्वायर हो या क्यूब हो, अगर एक ही रकम बार बार आ रही हो यानी उसका स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो एक्सरसाइज है 4.2 और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शंस और स्टेटमेंट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। ये तो हमने इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा, हम ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। तो अगर हम गौर करें, ऊपर x का स्क्वायर है जबकि नीचे एक जगह x स्क्वायर आना है और साथ उसके x मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में x क्यूब बन जाएगा। ऊपर पावर छोटी है, नीचे x की पावर बड़ी है, इसका मतलब है दी गई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो स्टूडेंट अभी हमने इसको पार्शियल करना है। पार्शियल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को अलग करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जिस ब्रैकेट का स्क्वायर होगा उसे एक बार स्क्वायर के बगैर लिखेंगे और दूसरी बार उस ब्रैकेट को स्क्वायर के साथ लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास ब्रैकेट बच जाए, जो रकम बच जाए, उसको लिखेंगे जी। तो हमारे पास पहली रकम है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो रकम होल स्क्वायर वाली है, इसको एक बार स्क्वायर के बगैर लिखना है और दूसरी बार इसको स्क्वायर के साथ लिखना है, यानी इसको रिपीट करना है, लेकिन एक बार स्क्वायर के बगैर और एक बार स्क्वायर के साथ। और तीसरी रकम हमारे पास है x माइनस 2। तो इन तीनों रकमों के ऊपर हमने वेरिएबल लगा दिए हैं a, b और c जी। तो ये भी याद रखिएगा, वेरिएबल जब लगाते हैं तो अगर डिनोमिनेटर में रकम लीनियर हो तो उसके ऊपर सिर्फ एक वेरिएबल लगाते हैं, जैसे कि यहाँ a, b और c अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए यानी x का स्क्वायर इन्वॉल्व हो, तो फिर वहाँ पे हमें दो वेरिएबल लगाना पड़ते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज 4.3 में डिस्कस करेंगे जी। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहला काम ये किया कि दी गई रकम को पार्शियल किया है। ब्रैकेट नीचे जो स्क्वायर वाली थी उसको एक बार स्क्वायर के बगैर लिखा, एक बार स्क्वायर के साथ लिखा, और फिर दूसरी ब्रैकेट को लिखा है c के नीचे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम इस दी गई रकम को एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड्स को एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाती हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टेटमेंट जी। स्टूडेंट तो हम इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन नहीं किया गया, अब यहाँ इसको कर लेंगे मेंशन, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। मज़ीद फिर हम इसी इक्वेशन को एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं अभी से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, यानी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस b को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे bx माइनस 2b प्लस c इंटू स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास आता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस bx माइनस 2b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जी। इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। वहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उनमें से बारी बारी उन ब्रैकेट्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे और x का आंसर निकालेंगे। तो एक ब्रैकेट है हमारे पास x माइनस 1, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो वहाँ से x का आंसर आता है 1। जबकि दूसरी ब्रैकेट है हमारे पास x माइनस 2, उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x का आंसर आएगा 2 जी। स्टूडेंट ये वैल्यूज़ बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में हम पुट कर लें। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है इनको, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक सबसे बेस्ट यही होता है कि आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करें जब ब्रैकेट्स को डील करें, और जब आप कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हो तो उस वक्त आप इक्वेशन नंबर 2 को डील करें।
तो ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो जो पैटर्न फॉलो किया गया है मैं वही आपसे शेयर करता हूँ कि हमने x की कीमत निकाली है। x की कीमत एक आती है x = 1, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहाँ जहाँ पे x मौजूद है उसकी जगह 1 लिखेंगे, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b का आंसर आता है 1 जी। तो नेक्स्ट हम x की वैल्यू 2 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमारे पास c का आंसर आ जाएगा -1। स्टूडेंट दो वेरिएबल b और c की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारे पास वेरिएबल जो है a उसकी वैल्यू मिसिंग है, तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम मेथड यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे और उसमें से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा काम दिया गया है स्टूडेंट, इससे हम बचने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक बेस्ट यही है, जैसे कि हम एक्सरसाइज 4.1 में फॉलो कर चुके हैं, उसी रूल को फॉलो करें। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा, मिड पे है, ज़रा ये देखिएगा, यहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, इस पर आप गौर कीजिए। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन में से आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं एक्स स्क्वायर के। आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस साइड पे अगर आप गौर करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a + c। तो ये आप लिखेंगे 1 = a + c। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद 1 = a + c। तो हमारे पास c का आंसर आ चुका है -1। ये -1 दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट हमारे पास a का आंसर आएगा 2। जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो इतना स्टेप है, ये मैं यहाँ कर्सर को मूव कर रहा हूँ, इसको आप जो है वो यूज़ ना कीजिएगा। जो मैंने आपको समझाया है मेथड, कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड, उसको आप फॉलो करते हुए a की वैल्यू निकालें, वो हमारे पास आती है 2 जी। तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जिसको हमने पार्शियल किया था, उसमें हम a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 2, तो वो रकम बनेगी 2 / x - 1 प्लस b की वैल्यू है 1, उसकी जगह लिखेंगे 1 / x - 1 होल स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू है -1 थी तो वो माइनस सेंटर पे ले आएंगे, -1 / x - 2 जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन है जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। स्टेटमेंट गिवन है x⁴ + 1 / x² × x - 1। दी गई रकम हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर x की पावर 4 है और नीचे x की पावर 3 बन रही है। इसका मतलब है ये रकम जो है वो डिविजिबल है। इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो x⁴ + 1 को डिवाइड करेंगे x³ - x² से, जब नीचे वाली रकम पे उसको डिवाइड करेंगे हमारे पास स्टूडेंट क्वोशंट आता है x + 1 जी। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्वोशंट आता है x + 1, रिमाइंडर है हमारे पास x² + 1 और डिवाइज़र है हमारे पास x³ - x² जी। तो हमने इसको लिखा है x + 1 जो क्वोशंट है उसको अलग करके लिख लिया, प्लस रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे x² 1 / और डिवाइज़र नीचे लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में बना के लिख लेंगे दोबारा से x² × x - 1 जी। तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है उस गिवन रकम की। इसमें से स्टूडेंट हमारे पास जो x + 1 है वो तो क्वोशंट है, उसको तो पार्शियल नहीं करेंगे। बाकी की जो रकम है उसको हम अलग से लिख के उसको पार्शियल करना शुरू करेंगे। रकम है हमारे पास x² + 1 / x² × x - 1। तो इसको हम लिखेंगे a / x प्लस b / x²। यानी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डिनोमिनेटर में किसी रकम का स्क्वायर हो तो उस रकम को पार्शियल करते वक्त एक बार स्क्वायर के बगैर लिखते हैं और एक बार स्क्वायर के साथ लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा a/x प्लस b/x² प्लस c/x - 1। इसको हम रखेंगे, नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। मोर ओवर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, तो दोनों साइड से डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। रकम हमारे पास रह जाएगी x² + 1 = ax × x - 1 प्लस b × x - 1 प्लस cx²। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास x के पॉसिबल जो आंसर आएंगे वो हम यहाँ पुट करते हैं। तो हमने x² को 0 के इक्वल पुट किया, वहाँ से x का एक आंसर आता है 0, और फिर x - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x का आंसर आता है 1 जी। तो हम x की वैल्यू 0 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं।
इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 0 पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास b का आंसर आता है -1। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू आती है 2। अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो अननोन है a की। उस वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी ब्रैकेट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करें और वहाँ से x का आंसर निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकें। वो हमारे पास जो दो ऑप्शन थे वो दोनों यूज़ हो चुके हैं। जब स्टूडेंट हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन ना रहे कि x की कोई वैल्यू पुट कर सकें, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि हम इक्वेशन नंबर 2 को ओपन कर दें, एक्सपेंड कर दें क्लियरली, सारी रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपल नोटेशन में लिख दें और उसके बाद कोफिशिएंट कंपेयर मेथड जो है वो अप्लाई कर दें। जी, तो यहाँ पे हमने देखें इक्वेशन नंबर 2 को लिया, उसको सिंप्लीफाई किया और फिर वहाँ लिखा है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट स्टूडेंट हमने कंपेयर किए हैं। तो एक्स स्क्वायर के दो कोफिशिएंट हैं, एक साइड पे a+2 जबकि लेफ्ट साइड पे उसका कोफिशिएंट है 1, तो हम लिखेंगे 1 = a+2। जी, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस होंगे, तो a का आंसर आएगा -1। स्टूडेंट हमारे पास a, b और c की तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में पुट करते हैं। तो a की जगह लिखा -1/x माइनस b की जगह भी -1 है तो उसकी जगह लिखेंगे -1/x² और c का आंसर है +2 तो उसकी जगह लिखेंगे 2/x - 1। जी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन है उस रकम की। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो रकम क्वेश्चन में ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया था वो हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो उसमें से हमारे पास कोशेंट भी यहाँ पे मौजूद है। तो लास्ट में जो है वो हम आंसर लिखते वक्त उस कोशेंट को शुरू में ऐड कर देंगे। तो ये देखिएगा शुरू में कोशेंट ऐड किया गया है x+1, आगे है -1/x - 1/x² + 2/x - 1। ये तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। जिसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है 3x² + 15x + 16 डिवाइडेड बाय x + 2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट अगर हम गौर करें तो ऊपर x² है और नीचे भी x² बन रहा है, तो दी गई स्टेटमेंट एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि नीचे जो स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करेंगे, रकम को सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम पे डिवाइड किया तो हमारे पास कोशेंट आता है 3, रिमाइंडर हमारे पास रह जाता है 3x + 4 और डिवाइज़र हमारे पास है x² + 4x + 4। तो ये स्टूडेंट हमने इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये देखिएगा हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है 3 + 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4। जी, तो स्टूडेंट इसमें से जो 3 है वो तो पार्शियल नहीं हो सकता, तो इसको पार्शियल करने का एक ही हल है हमारे पास कि हम जो बाकी रकम है 3x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4 इसको पार्शियल कर लें। तो इसको हमने लिखा है, लेकिन बटे वाली जो रकम है उसको हमने लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर, वापस ब्रैकेट की शक्ल में बंद कर दिया। जैसे कि हमने 4.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कोई भी रकम उस वक्त तक पार्शियल नहीं होगी जब तक उसका डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टराइज फॉर्म में, जब ओवरऑल कह लें कि सिंपल वर्ड में मैं अगर कहूँ तो उसके डिनोमिनेटर में ब्रैकेट्स जब तक नहीं आएंगी उस वक्त तक हम उसको पार्शियल नहीं कर सकते। तो हमने उसके डिनोमिनेटर को ब्रैकेट की शक्ल में लिखा है और ये देखें नीचे जो ब्रैकेट है वो उसका स्क्वायर है, तो हम ब्रैकेट को एक बार स्क्वायर के बगैर लिखेंगे और दूसरी बार स्क्वायर के साथ लिखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास आएंगी a डिवाइडेड बाय x + 2 + b डिवाइडेड बाय x + 2 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड पे डिनोमिनेटर कट जाएंगे और रकम हमारे पास रह जाएंगी 3x + 4 = a × x + 2 + b। और यहाँ से हम x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x का आंसर आएगा -2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास b का आंसर आता है -2। जी, तो b का आंसर है हमारे पास -2। जी नेक्स्ट, अब हमारे पास कोई ऐसी स्टूडेंट ब्रैकेट नहीं रह गई, कोई ऐसी रकम नहीं रह गई जिसको 0 के इक्वल पुट करें और उसमें से x का आंसर निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो लास्ट ऑप्शन फिर हमारे पास यही होता है कि हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें।
तो हम कोफिशेंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम गौर करें, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्स का कोफिशेंट 3 है और राइट साइड पे एक्स का कोफिशेंट ए है। तो यहाँ पे हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा 3। जी स्टूडेंट, ये ए का आंसर जो है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी 3/x+2 माइनस 2/x+2 होल स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो इसका जो क्वोशिएंट है वो शुरू में ऐड करना है। लास्ट लाइन पे इसका फाइनल सोल्यूशन लिखा गया है 3 + 3 डिवाइडेड बाय x+2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.2 का सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.2 स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो कि डिनोमिनेटर में रकम का स्केयर आने पे हमने इसको सॉल्व करना सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर में रकम दी जाए और उस ब्रैकेट का या उस रकम का स्केयर हो तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसका तरीका सिंपल यही है कि उस रकम को एक बार स्केयर के बगैर लिखें, दूसरी बार उसको स्केयर के साथ लिखें, और अगर क्यूब है पावर नीचे तो आप तीसरी बार उसको क्यूब के साथ भी लिख सकते हैं। ये तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।